नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका शहर आपकी खबर में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस पर मंथन चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस के सभी नेता केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक लोधी रोड स्थित केसी वेणुगोपाल के घर पर हो रही है बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर और संगठनात्मक ढांचे को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि काफी अहम बैठक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंजलि हमारे साथ लाइव जुड़ गई। अंजलि, इस बैठक को लेकर अंदर खाने से क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि राजस्थान के ऐसे कई सारे मसले जो अभी भी अटके पड़े हैं कांग्रेस को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल बेहद अहम बैठक है और इस समय हम ठीक केसी वेणुगोपाल के लोधी रोड स्थित उसी आवास के बाहर खड़े हैं जहां पर फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और तीनों सह प्रभारी जो हैं वो मौजूद हैं 51 लोधी एस्टेट में। यहां पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ये मीटिंग चल रही है और सुबह से ही आपको बताएं कि बैठकों का ये जो सिलसिला है जारी है। सबसे पहले पंजाब भवन में सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में काफ़ी लंबी बैठक चली और उसके बाद तीनों जो सह प्रभारी हैं उनको बुलाया गया पंजाब भवन और वहीं पर तकरीबन 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे उनके बीच में भी ये मंथन चला है। और बेहद अहम इस लिहाज से ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि केसी वेणुगोपाल से मिलने से पहले मंथन जो है कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के सभी जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में हुआ और अब अंदर संगठन महासचिव के साथ ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चर्चा की जा रही है। फीडबैक जो है वो दिया जाएगा क्योंकि तीनों सह प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको जिम्मेवारी दी गई थी, जिलों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और जिला स्तर पर हर जिले पे हर सह प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किस तरह से हर जिले में जाकर उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कहाँ क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, ये सारे फीडबैक जो हैं वो भी दिए जाएंगे। संगठन में कई पद जो है वो अभी खाली पड़े हैं। पीछे एक जो लिस्ट जारी की गई थी उसको वापस ले लिया गया था, तो ये भी देखना होगा कि जिला स्तर पर जो पद अभी खाली पड़े हैं चुनाव से पहले किनको वहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाए, इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी। और चूंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि एक एक ज़िला एक एक बूथ बहुत अहम माना जाता है हर चुनाव को जीतने में, तो तमाम तैयारियों का जो ब्यौरा है वो सौंपेगी जो राजस्थान कांग्रेस से यहाँ पर पदाधिकारियों की जो नेताओं की टीम यहाँ पर पहुंची है वो केसी वेणुगोपाल के सामने रखे जाएंगे और संगठनात्मक जो अभी विस्तार करना है संगठन में, जाहिर तौर पर ये देखा जाए कि ये जो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है सह प्रभारियों ने अलग अलग जिलों की जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई थी, तो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं ताकि जहां पर नियुक्तियां करनी है वहां पर नियुक्तियां की जाए, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से संगठन पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, देखिए संगठन का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा ही है कि किस तरह से दो बड़े नेता जो हैं राजस्थान कांग्रेस के वो फिलहाल आमने सामने हैं। हालांकि सुलह की बात कही जा रही है लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की बयानबाजियां आती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मतभेद जो हैं वो बरकरार हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कोई गलत संदेश ना जाए, उस सही संदेश को पहुँचाने की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी इन तमाम सह प्रभारियों के कंधे पर है। तो इसी वजह से ये बेहद अहम हो जाता है कि ये किस तरह से एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचे और उनको संदेश पहुंचाएं। और फिलहाल मंथन जो है वो इसी बात का चल रहा है कि कहीं भी जो जोश है वो निराशा में ना तब्दील हो कार्यकर्ताओं के बीच में। तो ये इस लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है कि हर कार्यकर्ता तक पहुंचा जाए और यही वजह है कि ये मंथन जो है यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। जो संगठन स्तर से मुद्दे हैं उनसे लेकर आगे के सभी बड़े मुद्दे, चाहे विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर सबसे अहम मुद्दा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद बार बार उठ खड़ा होता है, वो तमाम मुद्दों पर तो चर्चा होगी, लेकिन तीनों सह प्रभारियों की भूमिका भी फिलहाल यहाँ पर अहम है क्योंकि उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है संगठन को मजबूत रखने की। बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि, ये भी एक चीज देखने वाली बात है, कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली उसके बाद एक कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी राजस्थान में और पूरी तरह से फोकस है, रिपीट का दावा भी किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, हिमाचल और हिमाचल के बाद कर्नाटक दोनों ही जीत से पार्टी को आप कहेंगे कि एक नया बूस्ट मिला है और उसके बाद कोशिश यही की जा रही है। लगातार आप देखेंगे अगर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है, अभी तेलंगाना को लेकर ही आज एक बैठक हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, और अब अलग अलग राज्यों जो चुनावी राज्य हैं खासतौर पर उन तमाम राज्यों को लेकर अलग अलग बैठक भी हो रही है। तो कल छत्तीसगढ़ को लेकर भी बैठक की जाएगी और ऐसे में आगामी जो राज्य जहां पर आगामी चुनाव होने हैं वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों को लेकर भी अलग अलग बैठक की जाएगी जिसमें खुद पार्टी के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि कर्नाटक से जो जीत का सिलसिला अब ये शुरू हुआ है तो वो थमने ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं जहाँ पर आगामी सप्ताह में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं उन तमाम राज्यों पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर जीत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। ठीक है अंजलि, बैठक में क्या कुछ रहता है इस पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।